नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। दरअसल कोर्ट ने पिछले साल कंपनी को ऐसे एडवर्टीजमेंट को न चलाने का निर्देश दिया था। कंपनी ने इसे नजरअंदाज किया, जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पतंजलि की ओर से कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और उनके सभी निर्देशों का पालन करेंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया है, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया है। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण यानी कि कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने सरकार से भी पूछा था कि पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 के तहत क्या कार्रवाई की गई है, जिस पर केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई और कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और यह भी तय करेगा कि प्रेस में उसकी ओर से इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट ना दिए जाएं। आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया यानी कि अखबार में जारी किए गए विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया था। इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण के साथ योग गुरु रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताया था, जिसमें पतंजलि ने इन विज्ञापनों में मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के ठीक एक दिन के बाद की गई थी। 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा, वरना कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि कोर्ट के बार बार मना करने के बावजूद पतंजलि अपने विज्ञापनों में बदलाव क्यों नहीं कर रहा है। बार बार हिदायतें देने के बाद भ्रामक विज्ञापन क्यों छापे जा रहे हैं, जिस पर बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस एहसानुद्दीन ने पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे वकील से भी पूछा कि हमारे बार बार मना करने के बाद ये विज्ञापन क्यों छप रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पतंजलि के विज्ञापन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से ज्यादा स्वदेश पर और आयुर्वेद के सेंटिमेंट्स पर होते हैं। अपने विज्ञापनों में ये दावा करना कि आप इस दवा को खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, किस हद तक सही है। कोर्ट ने भी पतंजलि से पूछा कि ये दावा करना कि आपकी दवाई खा के लोग ठीक हो जाएंगे कितना सही है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पतंजलि पर कोई लीगल नोटिस जारी हुआ है। इससे पहले 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI से लाइसेंस नहीं लिया था, जिसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था। 2015 में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। 2015 में ही हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि के घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायतें की थी। 2018 में FSSAI ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। कोरोना के अलावा रामदेव बाबा कई बार योग और पतंजलि के प्रोडक्ट से कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने का दावा करती है और विवादों में फंसती नजर आती है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक पतंजलि के शेयर्स में भी तेजी से गिरावट देखने को मिली है, जहां ट्रेडिंग के अंत में शेयर की कीमत 1620.20 रुपए पर थी। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर 1.22% लुढ़क कर बंद हुआ। ये गिरावट ऐसे समय में आई जब सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।